निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए हुक्मरान इत्तेहाद की मुशावरत फाइनल राउंड में दाखिल हो गई। इत्तेहादी जमातों को दी गई 2 रोज़ा डेडलाइन आज खत्म होगी। तमाम जमातें अपने अपने नाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश करेंगे। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, 2 साबिक ब्यूरोक्रेट्स, 2 सियासतदान और 1 टेक्नोक्रेट का नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया। इशरतुल इबाद और मियां मोहम्मद सुमरो के नामों की भी बाज़गश्त सुनी गई। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों का आज मुशावरत का इम्कान है। इत्तेहादियों की जानिब से नाम सामने आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म आज अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मिलेंगे। इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत ही होंगे, ताखीर का कोई जवाज नहीं होगा। आइन का तकाजा है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हो। इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला अपोजिशन से मुशावरत के बाद किया जाएगा। अगले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा पाकिस्तान अपने हमसाये से बात करने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि हमसाया भी संजीदा मामलात मेज पर बैठकर हल करने को तैयार हो। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट के लिए जजेस दस्तयाब नहीं, दीगर जजेस ने भी छुट्टियों पर जाना है। मौजूदा बेंच के कुछ अरकान छुट्टियां मनसूख करके समाअत कर रहे हैं। पहले भी 2 मरतबा 9 रुकनी लार्जर बेंचेस तश्कील दिए थे, दोनों मरतबा ही 9 रुकनी बेंचेस चल नहीं सके। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा बेंच ही समाअत करेगा। फुल कोर्ट सितंबर तक दस्तयाब नहीं है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है तारीख सब देख रही है, हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, सिर्फ अल्लाह को जवाब दें हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के मिलिट्री कोर्ट केस में रिमार्क्स। कहा कोई पसंद करे या ना करे, आइन और कानून के मुताबिक अपना काम जारी रखेंगे। मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला आवाम करेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं तारीख पर छोड़ते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि किसी भी शहरी को बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। फौजी अफसर को सजाए मौत भी शफाफ ट्रायल के बगैर कैसे हो सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि अदलिया और मुकन्नना के दायरे इख्तियार में तफरीक कैसे करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने दलाल में ज़ेर हिरासत अफराद से नारवा सलूक की तरदीद की। कहा कि मुल्जिमान को सेहत समेत तमाम सहूलियात मुयस्सर है, नारवा सलूक हुआ तो एक्शन होगा। मजीद समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने कल केस में हतमी दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दे दिया था। हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकते। हो सकता है जो रिलीफ आप मांग रहे हैं वो हाई कोर्ट फैसला कर दे। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया तो हम कैसे केस सुने। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के 4 गवाहों को गैर मुतालिका करार दे दिया। कहा फरीकैन कल दलाल दें, वगरना हक दिफा खत्म करके फैसला महफूज कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में चेयरमैन पीटीआई पर 22 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन की समाअत। असद उमर जाती हैसियत में पेश हुए। फवाद चौधरी की जानिब से वकील फैसल चौधरी पेश हुए। फैसल चौधरी ने समाअत मुलतवी करने की दरखास्त की। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने मुकालमा किया। फवाद चौधरी ने तो आज मुआफीनामा जमा कराना था। निसार दुरानी ने कहा कि असद उमर के वकील ने तिबी बुनियादों पर समाअत मुलतवी करने की दरखास्त जमा करवाई है। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि उन्हें अभी तक मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। इकरामुल्लाह खान ने कहा कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी लाजमी है। पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क नायब सदर ने PNS तारिक को लॉन्च किया। वज़ीर-ए-आज़म की लॉन्चिंग पर तमाम अफराद को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती और भाईचारे का ताल्लुक मिसाली है। पाकिस्तान और तुर्की एक गहरे तारीखी और मजहबी रिश्ते में मुंसलिक हैं। वक्त का तकाजा है पाकिस्तान और तुर्की स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फरोग दें। जौदत यलमाज ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की हुकूमत और अवाम ने एक दूसरे का साथ दिया। हम हर तरह की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। तुर्की दहशत गर्दी के खिलाफ 40 साल से लड़ रहा है। पाकिस्तान में तैयार हो आने वाले PNS तारिक की लॉन्चिंग। पाकिस्तान ने 2018 में तुर्किया के साथ 4 बाबर क्लास कॉवरेट्स की तैयारी का मुआहिदा किया। 2 हैवी कॉवरेट्स की इस्तांबुल शिपयार्ड में तैयारी की गई, 2 कराची शिपयार्ड में तैयार किए जा रहे हैं। कसीरुल जैती वेपन सिस्टम और जदीद सेंसर से पाक बहरिया के जदीद तरीन जहाज हैं। PNS तारिक समुद्री ट्रायल्स के बाद बाज़ाब्ता पाक बहरिया के बीड़े में शामिल होगा। मंसूबा पाक बहरिया की अहम सिक्योरिटी जरूरियात को पूरा करेगा।
सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी का रुझान। 470 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 48,701 पॉइंट्स पर पहुंच गया। डॉलर की कद्र में इजाफा। इंटरबैंक में ₹1.71 महंगा हो गया। 289 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में ₹1.50 इजाफा हुआ। 292 रुपए 50 पैसे में फरोख्त जारी। कराची में खवातीन का सड़क पर चलना दुश्वार हो गया। एक माह के दौरान हरासानी के 4 वाकयात। गुलिस्तान जौहर, सी व्यू, औरंगी टाउन के बाद फेडरल बी एरिया में खातून हरासानी का निशाना बन गई। समनाबाद ब्लॉक 17 में मदीना मस्जिद के करीब मोटरसाइकिल सवार शख्स ने खातून को चलती मोटरसाइकिल से छेड़ा। सीसीटीवी फुटेज में हिरासत करने वाले शख्स का चेहरा भी वाजे है। पुलिस ने फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पुलिस गुलिस्तान जौहर के मुलजिम को पकड़ने में भी ताहाल नाकाम। औरंगी टाउन में हिरासत करने वाला शख्स मुआफी तलाफी के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। कल की निस्बत तबीयत बेहतर है। ऑक्सीजन की जरूरत कम हुई है। 14 साल बच्ची की तबीयत में बेहतरी आ रही है। लाहौर जनरल अस्पताल में जेर इलाज रिजवाना का 10वें रोज भी इलाज जारी। डॉक्टरों का कहना है आज के दिन तक तो वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, 2 रोज बाद कंफर्म करेंगे कि वेंटिलेटर की जरूरत है या नहीं। मेडिकल बोर्ड के सरबराह के मुताबिक बच्ची ने दोबारा हल्की ग़िज़ा शुरू की है। टोबा टेक सिंह में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद। समीना बीबी के सर के बाल मूंड डाले। वालिदैन इंसाफ के लिए थाने पहुंच गए। भारत से आई अंजू इस्लामाबाद पहुंच गई। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में बहुत खुश हूं, यहाँ बहुत प्यार मिला है और यहीं रहना चाहती हूं। पाकिस्तान के बारे में जैसा सुना था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ पाया है। पाकिस्तान आकर मालूम हुआ कि यहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। ससुराल वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया। अंजू ने दीर के नसरुल्लाह से शादी की है। बाजोड़ धमाके की तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने खुदकुश हमलावर की तस्वीर हासिल कर ली। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खुदकुश हमलावर JUI के कन्वेंशन में कुर्सी पर बैठा रहा। बारूदी मवाद कमर से बांध रखा था। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। अस्पतालों में कई जख्मियों की हालत नाजुक। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में 17 शदीद जख्मियों का इलाज जारी है। हमले में 55 अफराद की जान गई। तनकीद करने वालों का मकसद सियासत चमकाना है। सूबे में आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना था कि सिंध में थरपारकर से कोयला निकाला जा रहा है। हम 21 लाख अफराद को घर बनाकर दे रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल ने कहा है कि कराची पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है। वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने कराची की आवाज सुनी। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफा कमाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस में मैनेजमेंट और विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर से मीटिंग थी। लोड शेडिंग और कराची के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। बिजली महंगी होने से कराची के अवाम परेशान है। बिफरी मौजों की तबाहकारियां जारी। रोजान में सैलाब से नौजवान समेत 2 बच्चे डूब गए। बलूचिस्तान में सैलाब के सबब कई देहात ज़ेरे आब आ गए। दरिया चनाब में सैलाब से मुजफ्फरगढ़ से मुल्हिका आबादियों में सब कुछ डूब गया। चारों तरफ पानी ही पानी। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकाने पर मजबूर। पाकपतन में दरिया सतलुज के सैलाबी रैलों की भी तबाही। राब्ता सड़कें, बस्तियां और फसलें सब कुछ बेरहम मौजें अपने साथ बहा ले गईं। मुतासरीन घरों में महसूर। जामपुर के इलाके मौजा तलशिमानी में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही बचाई। कच्चे मकानात सैलाब की नजर हो गए। मुतासरीन का कहना है कि खाने को कुछ नहीं है। बच्चे वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। मुल्क में मानसून स्पेल की नई एंट्री। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिश का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। स्वात, कोहिस्तान, बुनेर, औरंगजई, चित्राल, मानसहरा, शांगला, दीर, एबटाबाद, खैबर, स्वाबी और पेशावर में तेज बारिशों से नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। डेरा बुख्ती, नसीराबाद, सिब्बी, कोहलू, हरनाई, जियारत और योब में बारिश मुतवक्के। मुजफ्फराबाद, दराड़ा, दमेशी के मकाम पर रात गए 12 घर लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बारिशों का सिलसिला 7 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। कोयटा के बेनजीर फ्लाईओवर पर फायरिंग का वाकया। पुलिस एहलकार शहीद हो गया। 2 रोज में अब तक 3 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। ताज़ा वाकया स्पिनी रोड के बेनजीर फ्लाईओवर पर पेश आया। वाकये के बाद पुलिस और मुतालिका हुकाम ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहीद एहलकार की शनाख्त कांस्टेबल मोहम्मद जवाद के नाम से हुई, जो अपने घर हजारा टाउन से पुलिस लाइन जा रहा था। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ये पुलिस को दूसरी बार निशाना बनाया गया है। चोरनियों ने घरेलू मुलाजमाओं का रूप धार लिया। डिफेंस कराची में मासियों ने घर का सफाया कर दिया।
लॉकर तोड़कर 80 तोले सोना और 20 लाख रुपए ले उड़ी। वाकये का मुकदमा शाहजमान की मुद्दत में डिफेंस थाने में दर्ज। मतन में कहा, जैनब नामी मुलाजमा को 2 दिन पहले घर में सफाई के लिए रखा था। वारदात के रोज मुलजिमा अपने साथ 2 लड़कियों को लाई थी। लीबिया में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई। अल खैर के इलाके में छापे के दौरान 385 पाकिस्तानियों को बाजियाब करा लिया गया। पाकिस्तानियों को गोदामों में छुपा कर रखा गया था। बाजियाब कराए अफराद में बच्चे भी शामिल। पाकिस्तानी तारकीन वतन यूरोप जाने के लिए लीबिया पहुंचे थे। इंसानी स्मगलर्स ने तावान की गर्ज से उन्हें अगवा कर लिया था। डोनाल्ड ट्रंप पर कैपिटल हिल हमला केस में फर्द जुर्म आयद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर कार्य सरकार में रुकावट डालने की कोशिश, अमरीका को धोखा देने की साजिश का इल्जाम है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 6 साथियों पर मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की गई। ट्रंप ने नई फर्द जुर्म को इंतकामी कार्रवाई और आइंदा इलेक्शन में मुदाखलत करार दे दिया। मस्जिदुल हराम में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब का आगाज हो गया। अल्लाह ताला के घर का दरवाजा खोल दिया गया। कलीद बरदार अशेख डॉक्टर साले आल जैन ने बैतुल्लाह का दरवाजा खोला। काबे को आब जमजम और अर्क़े गुलाब से गुस्ल दिया गया। बैतुल्लाह की अंदरूनी दीवारों और फर्श को साफ किया जा रहा है। चीन में 40 घंटे की मुसलसल बारिश ने 140 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। बारिशों से सड़कें दरियाओं में बदल गईं। बीजिंग के हवाई अड्डे पर सैकड़ों परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 20 अफराद हलाक हो गए। बीजिंग, तियानजिन और हिबाई के कई इलाके सबसे ज्यादा मुतासर। बीजिंग में सबसे ज्यादा 744 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वनडे बैटर्स बाबर आजम टॉप पर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की रैंकिंग में 2 दर्जे बेहतरी, 4थे नंबर पर आ गए। केन विलियमसन पहली पोजीशन पर बरकरार। जो रूट 1 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर। टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन आफरीदी की रैंकिंग में 3 दर्जे बेहतरी, 6ठे नंबर पर पहुंच गए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का कल से आगाज। कौमी हॉकी टीम आज ट्रेनिंग सेशन करेगी और प्रैक्टिस के दौरान ग्रीन शर्ट्स, पेनल्टी कॉर्नर ड्रिल्स के साथ फिजिकल फिटनेस पर भी तवज्जो देगी। पाकिस्तान इवेंट टीम में अपना पहला मैच कल मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। मेजबान और रिवायती हरीफ भारत से पाकिस्तानी टीम का सामना 9 अगस्त को होगा और इवेंट का फाइनल 12 अगस्त को होगा। श्रीलंका की अहम सियासी शख्सियात भी बाबर आजम की मद्दाह। वजीर सयाहत ने पाकिस्तानी कप्तान को अपना फेवरेट क्रिकेटर करार दे दिया। बयान में कहा, बाबर का खेल देखकर हमेशा एंजॉय करता हूं। दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने की शानदार मिसाल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने कायम की। लंकन प्रीमियर लीग के लिए श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद की इमामत में नमाज अदा की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जहानत और महारत से दुनिया हैरान। हम्माद हादी की अमेरिका में धूम मच गई। हम्माद हादी ने वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप की डायमंड कैटेगरी जीत ली। हम्माद हादी बने दुनिया बोल है में मेहमान। मुल्क का नाम मजीद रोशन करने के अज़्म का इजहार किया। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।